स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम लोग सीखेंगे ऑलवेज स्टे अलर्ट, हमेशा सावधान रहें। तो आज का कहानी कुछ ऐसा है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन। एक समय की बात है, एक शेर था। दैट ग्रेव सो ओल्ड दैट ही वाज अनेबल टू किल एनी प्रे फॉर हिज फूड। वह बूढ़ा हो चुका था, बूढ़ा हो गया था। अब वह ही वाज अनेबल, वह असमर्थ था। टू किल, किसी को मारने में। एनी प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, प्रे मतलब होता है शिकार। और आप लोग पढ़े होंगे एक PRAY जिसका मतलब होता है प्रार्थना। तो वो अपना फूड के रूप में किसी का भी शिकार करने में असमर्थ था। सो ही सेड टू हिमसेल्फ, अतः उसने स्वयं से कहा। ही का देखिए हम बनाया हिमसेल्फ, स्वयं से कहा। आई मस्ट डू समथिंग टू स्टे माई स्टमक, कि मुझे अवश्य कुछ करना पड़ेगा, मुझे अवश्य कुछ करना चाहिए। सॉरी, मस्ट लगाया हुआ है, अपने पेट के लिए। इल्स आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, कि अगर पेट के लिए कुछ नहीं करेंगे तो मैं भूखे मर जाऊंगा। आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन। ही केप्ट थिंकिंग, वह लगातार सोचता रहा। एंड थिंकिंग, और सोचता रहा। एंड एट लास्ट एन आइडिया क्लिक्ड हिम, और एक विचार था जो उसके दिमाग में क्लिक कर गया, आ गया, अच्छा लगा, जच गया। He decided to lie down in the cave pretending to be ill. उसने निर्णय लिया कि केव मतलब पिंजरा, अब प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, ढोंग करना। उसने निर्णय लिया कि वह अपने केव में, सॉरी केव मतलब होता है गुफा, पिंजरा कह दिए गुफा, अपने गुफा में लाई डाउन, लाई डाउन मतलब लेटे हुए रहना। टू बी इल, और ऐसा दिखावा करना कि बीमार है। एंड देन whosoever मतलब जो भी जानवर, will come to inquire about his wealth, जो भी जानवर उसके हेल्थ के बारे में इंक्वायर, पूछताछ के लिए आएगा, will become his prey, वही उसका शिकार बनेगा। The old lion put his wicked plan into practice. बूढ़ा शेर क्या किया, अपने दुष्ट प्लान का, जो उसका एकदम खतरनाक प्लान था, बिग मतलब ऐसे होता है दुष्ट, दुष्ट, उसको प्रैक्टिस में बढ़िया से बना लिया, प्रैक्टिस कर लिया। एंड इट स्टार्टेड वर्किंग, और यह काम करने लगा। मेनी ऑफ हिज वेल विशर्स गॉट किल्ड, बहुत सारे उसके शुभचिंतक मारे गए हैं या मर गए हैं। बट इविल इज शॉर्ट लिव, परंतु बुराई जो है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है, कम ही दिन रहता है। वन डे, एक दिन, अ फॉक्स केम टू विजिट द एलिंग लायन, एक लोमड़ी बीमार शेर को देखने के लिए आया। एज फॉक्सेस आर क्लेवर बाय नेचर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोमड़ियां जो होती है वो स्वभाव से बहुत ही चालाक। द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव एंड लुक्ड अबाउट, लोमड़ी जो था वो गुफा के मुख पर खड़ा हुआ और देखने लगा। His sixth sense worked and he came to know the reality. उसका छठा ज्ञानेंद्रिय काम किया, उसका सिक्स सेंस काम किया और वह सच्चाई जान गया। So he called out to the lion from outside and said, "How are you, sir?" इसलिए उसने बाहर से ही शेर को बुलाया और कहा, हाउ आर यू सर, आप कैसे हैं। द लायन रिप्लाइड, शेर ने जवाब दिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। एट ऑल मतलब होता है तनिक भी, कि मैं तनिक भी ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। वट व्हाई डोंट यू कम इनसाइड, परंतु तुम अंदर क्यों नहीं आते हो। देन द फॉक्स रिप्लाइड, तब लोमड़ी रिप्लाई करता है, आई वुड लव टू कम इन सर, but on seeing all footprints going to your cave, none coming out, कि मैं आना पसंद करता, शेर को कह रहा है सर, बट यह देखकर कि सारे फुटप्रिंट्स, ऑल फुटप्रिंट्स गोइंग टू योर केव, कि पैर के जो पंजे के निशान है वो आपके गुफा में जा रहे हैं। एंड नन कमिंग आउट, लेकिन बाहर कोई नहीं आ रहे हैं। आई वुड बी फुलिशिंग इनफ
टू कम इन, कि मैं अगर अंदर आऊंगा तो सबसे बड़ा मूर्ख रहूंगा, मूर्ख कहलाऊंगा। Saying so, the fox bent to alert the other animals. ऐसा कहकर फॉक्स ने और सारे जानवरों को अलर्ट कर दिया। शेर का कितना अच्छा प्लान था कि जो भी आएगा देखने के लिए उसको अंदर मार के खा जाएगा। अब देखिए मोरल क्या मिलता है इस स्टोरी से। तो मोरल हमें इस स्टोरी से मिल गया, ऑलवेज कीप योर आईज ओपन, हमेशा अपनी आंखें खुला रखो, एंड स्टे अलर्ट बिफोर वॉकिंग इन एनी सिचुएशन, और किसी भी स्थिति में जाने से पहले हमेशा अलर्ट रहो। तो ये था ऑलवेज अलर्ट। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।